बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे हम मेडिकल लैब के लिए इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यानी मेडिकल लैब के अंदर आप पूरी प्रॉपर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, उसके डेटा को सिंक कर सकते हैं उसके टेस्ट के साथ, और उसकी इनवॉइस का डेटा भी अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ आउटसोर्स सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आइंदा भी इस तरीके का यूनिक कंटेंट और यूनिक वीडियोस मिलती रहे। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि देखें, मेरे पास कुछ लैब टेस्ट हैं जो मैंने अपने पास स्टोर कर लिए हैं, 40 के करीब, जो कि ये आ रहे हैं। इनके आगे उनका सीरियल नंबर या कोड आ रहा है, टेस्ट नेम आ रहा है और उसके आगे उसके रेट आ रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी इनवॉइस शीट पे। इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने ए कॉलम की विड्थ को जो है वो स्मॉल कर दिया है, और बी से लेके जे तक हम उस पर काम करेंगे। ए और के कॉलम को हमने 1K कॉलम विड्थ के साथ जो है वो स्टोर कर दिया है। अब जो हमारी 6th लाइन है, 6th रो है, उसको हमने ब्लू कलर से मेंशन कर दिया, और इस पूरी इनवॉइस की थीम भी हमारे पास ब्लू होगी। इसकी विड्थ को भी मैंने स्मॉल करके 5 कर दिया है। आप अपने हिसाब से विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको प्रॉपरली लगे। अब मुझे इंसर्ट में जाके मैं पिक्चर्स में आया, और एक मैं डमी लोगो जो मैंने क्रिएट करा हुआ है वो मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि जब भी आप कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो कंपनी का लोगो, लैब का लोगो, किसी भी ऐसी एंटिटी का लोगो ज़रूरी होता है जिसके लिए आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको मैंने इसके बी की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाया, बी कॉलम की, और उधर लोगो को एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं सी डी ई को 1 और 2 को दोनों को मर्ज करके यहाँ पे कंपनी नेम लिख देता हूँ, यानी लैब का नेम लिख देते हैं, जो कि मैंने लोगो पे ऐसे ही डमी लिखा है, हेल्थ लाइफ केयर के नाम से। तो ये हमारी लैब हो जाएगी। आप अपनी अपनी लैब का नेम इंसर्ट करके उसको क्रिएट करा सकते हैं। इसको मैंने मिड अलाइन कर दिया है और टेक्स्ट को सेंटर लाइन रहने दिया है। नाउ नीचे एक आ जाएगा, फिर दोबारा इन तीनों, इसी के नीचे फिर अगेन मैंने तीनों जो सी डी ई है उसकी 3rd रो को जो है वो मैंने मर्ज कर दिया है। उधर एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा, और सेम नीचे मैं जो है उसको फ़ोन नंबर आ जाएगा। आप चाहें तो नीचे ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। मेरी दूसरी वीडियोस जो इनवॉइस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप देख के और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इधर नेम मेंशन कर दिया, कोई डमी नंबर क्रिएट नहीं कराया। अब मैं एफ़ कॉलम को भी जो है वो स्मॉल कर दूंगा, ताकि ये सेग्रीगेशन रहे मेरे 2 पार्ट्स की। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस की हेडिंग दे दी। अब मेडिकल इनवॉइस लिखें, लैब इनवॉइस लिखें, आप अपनी कंपनी की इनवॉइस लिखें या सिर्फ इनवॉइस लिखें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये ब्लैक कलर जो है वो मैं पहले यूज़ कर रहा था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्लैक कलर को यूज़ ना करूँ। ग्रिड लाइंस मैंने ऑलरेडी हटा दी ताकि इनवॉइस फॉर्मेट अच्छा लगे। तो अब जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ब्लू कलर की थीम है इस इनवॉइस की, तो मैं सारी चीज़ें, कलर टेक्स्ट भी जो है वो ब्लू कलर से ही लूँगा। तो ये टेक्स्ट हो चुका है ब्लू कलर से। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा काम जो है आगे नीचे का है, जो सेग्रीगेट कर दिए 6 कॉलम को, जो मैंने ब्लू कलर से लाइन को सेग्रीगेट करा है, अब उसके नीचे हम काम करेंगे। अब मैंने 2-2 सेल्स को मर्ज कर दिया है। मर्ज करने का मेन रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इनवॉइस डेट और नीचे लिखूँगा ड्यू डेट। इनवॉइस डेट बेसिकली, आप कभी कभी क्या होता है, आप किसी के बिहाफ पे लैब की स्लिप बना के चले जाते हैं, और कभी कभी ये होता है कि आप जो है वो स्लिप बना के चले जाते हैं लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया होता, तो ड्यू डेट उस इसी वजह से दी जाती है। तो इनवॉइस डेट पे मैं फार्मूला लगा दूंगा टुडे का, बट ड्यू डेट पे भी मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन कर देता हूँ। दिस इज़ वन इनवॉइस नंबर, जो इसके आगे ही होगा, और ये भी ऑटोमेटेड चेंज होगा। इधर भी मैंने आई और जे को जो है वो मर्ज कर दिया, और इसका थोड़ा सा कॉलम विड्थ जो है वो बढ़ा दी। इधर मैंने बॉटम बॉर्डर ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इनवॉइस डेट पे टुडे,
तो ये आज की डेट आ जाएगी। इसका इसको जो है वो मैं शॉर्ट डेट के कॉन्टेक्स्ट में इसको चेंज कर देता हूँ। नीचे मैं लिखूँगा = डेट, इनवॉइस डेट -7 +7, ताकि आगे की डेट जो है वो मुझे 7 दिन बाद तक की ड्यू डेट मिल जाए। अब मैं कोई चला जाए तो वो कल कराए, परसों कराए, उसके बाद कराए, 7 दिन के अंदर वो कभी भी आके करा सकता है। सो ये डेट आ गई। इनवॉइस नंबर सिंपल सा आप लिखना चाहें तो जो भी देना चाहें 1001 से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये इनवॉइस नंबर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम चलेंगे तो इसकी थोड़ी सी हमने पहले तो विड्थ बढ़ा दी ताकि ये इनवॉइस की शेप में आ जाए। इसकी विड्थ को भी मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ। सारा गेम आपकी फॉर्मेटिंग का है, प्रेजेंटेशन का है। जितनी अच्छी आपकी फॉर्मेटिंग होगी उतनी अच्छी जब ये क्रिएट बन जाएगी इनवॉइस, तो आपकी फॉर्मेटिंग होगी, प्रेजेंटेशन होगी इनवॉइस की। अब मैं जो है इस चीज़ को जो है, जो मैंने एफ़ वाली कॉलम को जो है वो उसकी विड्थ को कम किया था, वो इसी वजह से किया था कि मैं इनवॉइस को 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर लिया। एक मैंने GHIJ पे और एक मैंने BCDE पे, यानी 4 को मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाएगी पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन और उसी के बराबर में आ जाएगा मेरे पास इसी के बराबर में मेरे पास आ जाएगा डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन। अब इसको आगे देखते हैं कि इसमें अब क्या चीज़ें हैं मज़ीद। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिनिमम साइड पे रख के ही चीज़ें करी हैं ताकि आप सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बहुत कुछ ले सकते हैं। इन सब की मैंने कॉलम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, रो हाइट मैंने बढ़ा दी है, कॉलम विड्थ को भी सेटिंग कर दी है। अब यहाँ आ जाएगा लेट्स से पेशेंट नेम। अब इसी में हम मज़ीद ये देखें, फादर नेम, पेशेंट एज, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन में फिजिशियन नेम या डॉक्टर नेम जो आप चाहें ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ये डॉक्टर साइड का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इन दो कॉलम को मर्ज कर लिया, जैसे मैंने इनवॉइस डेट और ड्यू डेट को मर्ज किया था। अच्छा, एज, पेशेंट एज के बाद एक बिल्कुल मामूली सा गैप है लाइन का, आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने उसकी विड्थ जो है, रो हाइट जो है वो मैंने कम कर चुका हूँ। इधर भी आप जो लाइन डालनी है ये अंडरलाइन से नहीं आएगी, ये बॉटम बॉर्डर के थ्रू आएगी। जो आपका पेशेंट एड्रेस है उसको आपने 2 कॉलम पे मर्ज कर लेना है, क्योंकि कभी कभी एड्रेस बहुत लंबा होता है, कंप्लीट एड्रेस जो है वो एक साइड पर आता नहीं है। तो इसको मैंने इसी तरीके से थोड़ा सा दो सेल में लेके मर्ज किया है। इसी तरीके से जहाँ पे मैंने सेग्रीगेट किया 15 रो को, जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर उसके बराबर में मैंने चारों सेल्स को मर्ज करके और नीचे मैंने दोनों सेल्स को मर्ज करके इधर बिल अमाउंट लिखूँगा, यानी जो बिल का नेट अमाउंट होगा, यानी टोटल अमाउंट होगा आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिस्काउंट, वो यहाँ पे शो होगा। आप इसको बॉटम पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इस इनवॉइस की यही है कि बिल अमाउंट जो है वो इधर आ जाए, ताकि बड़ा बड़ा लोगों को नज़र आए कि ऊपर ही बिल अमाउंट लिखा हुआ है। इसको आप जो है फार्मेसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसको लैब टेस्ट के लिए यूज़ किया क्योंकि बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा, बिल अमाउंट को मैंने जो है वो RS पे कर लिया। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते तो INR पे कर लीजिएगा, और अगर आप US से बिलोंग करते तो आप डॉलर के साइन के साथ भी जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब फिर मैंने एक एक लाइन का गैप दिया, और जो है मैंने पहले B पे कलर किया, पे CDE को मर्ज करके कलर किया। यहाँ पे देखें सेग्रीगेशन नहीं करूँगा मैं, F और G को भी मर्ज कर दूँगा, इसी तरीके से H और I को भी मर्ज कर दूँगा, और J को मैं ऐसे ही ले लूँगा क्योंकि उसकी विड्थ ऑलरेडी बड़ी है। तो बेसिकली ये क्या है,
यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अपना सीरियल नंबर। पर्टिकुलर्स के अंदर आप लैब टेस्ट नेम भी लिख सकते हैं, पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके आगे आप एक्चुअल रेट जो आपने मेंशन किए हुए शीट में स्टोर किए हुए, फिर डिस्काउंट अगर तो डिफरेंट डिस्काउंट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, वरना तो आप नॉर्मल डिस्काउंट एक फ़िक्स डिस्काउंट भी कर सकते हैं। नेट अमाउंट मैंने फ़िक्स डिस्काउंट रखा है, वो आपको आगे पता लग जाएगा। इसी तरीके से मैंने इनके कॉलम्स को उसी तरीके से ऊपर वाले रो के मुताबिक जो है हेडिंग के मुताबिक मर्ज कर लिया है। इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नीचे 10-12 टेस्ट तक आ जाएं, क्योंकि अगर मल्टीपल टेस्ट हुए एक टाइम पे 12-12 10-10 टेस्ट भी होते हैं एक पेशेंट के, तो वो मुझे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मैंने इन सब की कॉलम इन रो हाइट को भी मैनेज करना है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो मैंने इसको एक लेट से 20 पे कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक इसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग हो गई है। अब इस फॉर्मेटिंग को कैसे करना है, सबसे पहले तो ये कलर बहुत ब्लैक आ रहा है, तो मैं बॉर्डर्स में जाके कलर में जाऊंगा और इसको ग्रे कर दूंगा। तो अब आप देखें ये कलर जो है वो ऑल बॉर्डर्स जैसे ही मैं बनाऊंगा तो आप देखें ये इनवॉइस टाइप कलर आ रहा है, जो कि एक्चुअली होता है। इसी तरीके से जो ऊपर बॉटम बॉर्डर्स हैं इनके कलर्स को भी मैं इसी ग्रे कलर में ले आऊँगा। ठीक है, अब ये विजिबल नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, वरना बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे थे ब्लैक कलर, तो अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, मैं लास्ट में आया जहाँ पे मेरी बॉर्डर्स ख़त्म हो रहे हैं, और वहाँ आके मैंने फिर दोबारा रो हाइट को एडजस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा सब टोटल और टैक्स रेट। इधर भी मैंने एच और आई को मर्ज कर दिया, और इधर भी बॉर्डर जो है वो मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर में कर दिए, और यहाँ पे भी इसके बॉर्डर बना दिए, और इधर मैं लिख दूँगा सब टोटल और नीचे आ जाएगा टैक्स। और मैं इसको लाइट ब्लू कलर दे दूंगा, क्योंकि मेरी जो इनवॉइस की थीम है वो जो है इनवॉइस की थीम जो है वो ब्लू कलर से चल रही है। ठीक है, तो ये मैं इसको भी जो है वो लाइट ब्लू कलर से इसकी फॉर्मेटिंग कर दूंगा, ताकि ये मेरी ब्लू थीम के साथ ही एडजस्ट रहे, इसके साथ ही जो है वो सिंक रहे। अब सम में जाऊंगा, और सम में जाके जो है मैं पूरा नेट अमाउंट को जो है वो सम कर लूँगा लास्ट तक, और नीचे इस टैक्स को मैं इंटू 0.1 कर दूंगा, यानी 10%। तो अभी ये ज़ीरो है क्योंकि यहाँ कोई अमाउंट ही नहीं है। इसको भी मैं जो है वो करेंसी फॉर्मेट में कर देता हूँ, और इसको भी मैं करेंसी फॉर्मेट में कर देता हूँ, और डिस्काउंट को मैं फ़िक्स कर देता हूँ जैसे मैंने आपको कहा था, लेकिन वो इस तरीके से फ़िक्स नहीं होगा, मेरा फ़िक्स होगा इस तरीके से, इफ़ रेट वैल्यू इज़ नॉट ब्लैंक। अगर तो रेट वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो क्या आ जाए, 8% आ जाए लिखा हुआ, अदरवाइज़ वो ब्लैंक ही रहे। अभी आप देखें ब्लैंक है, जैसे ही मैं इधर कोई टाइप करूँगा, 2 भी टाइप करूँगा तो वो 8 आ गया, कोई वैल्यू भी टाइप करूँगा तो वहाँ पे वो परसेंटेज आ जाएगी। इसको मैंने नीचे तक फार्मूले को ड्रैग करा, और इसका जो साइन है वो परसेंटेज कर दिया। तो अब आप देखें जैसे ही मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ पे 8% लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने प्रॉपरली 12 या 14 के फ़ॉन्ट टेक्स्ट पे भी कर दिया। देखें अब टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा विजिबल और अच्छा लग रहा है। अब नेट अमाउंट के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, दिस वैल्यू माइनस, यानी रेट माइनस रेट इनटू डिस्काउंट। ठीक है, ये फार्मूला है, और इससे पहले आप लगा देंगे इफ़ एरर, ताकि ये वैल्यू एरर ना दे, ब्लैंक हो जाए अगर उसको वहाँ पे वैल्यू ना मिले। तो अभी आप देखें वैल्यू, ये फार्मूला जहाँ वैल्यू का एरर शो कर रहा था वो ब्लैंक शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगा तो वहाँ पे वो नेट अमाउंट दे देगा 460। इसको ज़रा मैनुअल चेक कर लेते हैं। इफ़ दिस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, तो ये 40 का डिस्काउंट हो रहा है, अगर मैं 500 से माइनस करूँगा 40 तो 460 आ रहा है। तो ये चेक भी होगा कि ये फार्मूला सही काम कर रहा है। देखें, इसको मैंने देख लिया तो ये इसने वैल्यू ट्रू दी। तो अब इसको हम जो है वो इरेज कर देते हैं, और इस फार्मूले को जो है नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देते हैं। करेंसी चेंज कर लेते हैं ताकि
हमारे पास PKR में लिखा हुआ है। अगेन अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो INR, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की करेंसी, और अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं US UK तो उसकी करेंसी। बिल अमाउंट सम हो जाएगा किसका? सब टोटल और टैक्स का। तब आप देखें 506 रुपये बन रहे हैं आफ्टर टैक्स ये अमाउंट, और यहाँ देखें ज़ीरो हो गया। अच्छा, नीचे आपने जो है इनवॉइस के बिल्कुल नीचे आप थैंक यू मेंशन कर दें। आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख सकते हैं, जो कि आपने नॉर्मली इनवॉइस में देखा होगा होती हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा, मैं बस इस रो को मर्ज करने के बाद थैंक यू को एक बड़ा कर देता हूँ। थैंक यू फॉर योर बिजनेस, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। इस तरह से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो आप देखिए मैंने सिर्फ थैंक यू मेंशन कर दिया, और इसको भी जो है वो मैं बॉर्डर्स में कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हमें सीरियल नंबर चाहिए। तो इधर हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी तैयार है। वो लिस्ट कहाँ है? जहाँ पे हमने लैब टेस्ट को स्टोर किया हुआ है। तो ये लिस्ट जो है वो पूरी हमारी डेटा वैलिडेशन के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएगी। अब देखें, इस टेस्ट के अगेंस्ट पर्टिकुलर या टेस्ट आने चाहिए और उसके रेट आने चाहिए। तो वो कैसे आएंगे? हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू वी लुकअप, और बल्कि इसको थोड़ा अलग तरीके से लगाते हैं फार्मूला सिखाने के लिए। इफ़ दिस वैल्यू इज़ नॉट ब्लैंक देन वी लुकअप, अगर ये वैल्यू ब्लैंक नहीं हो तो वी लुकअप इस वैल्यू को कंसीडर करे वी लुकअप में, और जहाँ पे इसका टेबल है वहाँ से जाके इसको फाइंड करा के यहाँ पे लिया है। तो पहले सिचुएशन में तो ये 2 के अंदर फाइंड होगा, एग्जैक्टली मैच करना है 2,0 कॉमा ब्लैंक। देखिए मैं फार्मूला आपके लिए दोबारा ओपन कर देता हूँ कि इफ़ B22 यानी सीरियल नंबर अगर ब्लैंक नहीं है तो वहाँ वी लुकअप वो यूज़ कर दे, और वी लुकअप जहाँ टेबल स्टोर है वहाँ से लगाने के बाद सेकंड वैल्यू चाहिए। इस फार्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा रेट पे भी, और यहाँ पे मुझे थर्ड कॉलम में रेट है तो मुझे 2 की जगह सिर्फ 3 करना होगा। अब इसको हम जो है फार्मूले को नीचे तक ड्रॉप एंड डाउन कर देते हैं। पहले चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने चेक किया तो देखें ये हमारे पास टेस्ट नेम भी आ गया, उसका रेट भी आ गया, और डिस्काउंट भी कैलकुलेट होकर आ गया है। तो अब आपके पास ये देखें दो टेस्ट आपके सामने नज़र आ रहे हैं जो कि हमने मेंशन करवा दिए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो को, और पहली एंट्री हम कर चुके हैं। तो अब हमने जाना है इस एंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करने या रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो हम डेवलपर टैब में जाएंगे और उधर जाके हम रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद हम इनवॉइस नंबर के सेल का रेफरेंस दे देंगे। सबसे पहले हमने लाइन इंसर्ट करनी है ताकि हर एंट्री जो है वो उसके ऊपर आए प्रीवियस एंट्री के। उसके बाद उसके बॉर्डर क्रिएट करने हैं। उसके बाद जिसका जो सेल है वो उसका रेफरेंस दे देना है। इनवॉइस में इनवॉइस का रेफरेंस दे देंगे, पेशेंट नेम में पेशेंट नेम का रेफरेंस दे देंगे। सेम गोज़ फॉर पेशेंट फादर नेम और हस्बैंड नेम, उसकी एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एरिया, एड्रेस, सब का रेफरेंस जो है वो हम इधर दे देंगे। वंस हमने इसका रेफरेंस दे देंगे, ये फिर हम मैक्रो को जो है वो स्टॉप कर देंगे। कस्टम में आके हमने कॉन्टैक्ट नंबर पे जर्नल हटा के +00 कर देना है। एड्रेस के अंदर हम एड्रेस का रेफरेंस दे देंगे। फिजिशियन नेम या डॉक्टर नेम के अंदर हम डॉक्टर नेम का रेफरेंस दे देंगे, सेल रेफरेंस दे देंगे। और एंड में बिल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू सम सब टोटल और ये टैक्स रेट। लेकिन इसको बाद में हमें कॉपी पेस्ट स्पेशल भी करना है। बिल अमाउंट को आपने कॉपी पेस्ट स्पेशल भी करना है, वरना ये आपको जैसी आपकी एंट्री चेंज होगी वो इसको ज़ीरो दिखा देगा।
इसको भी मैंने रुपीज़ कॉन्टेक्स्ट में कर दिया है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस सम के फॉर्मूले को आपने कॉपी पेस्ट स्पेशल ज़रूर करना है, वरना ये आपको दोबारा से ज़ीरो दिखा देगा उस एंट्री के अंदर। अगर आप नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो प्रीवियस एंट्री के अंदर ज़ीरो आ जाएगा, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा डेटा स्टोर करने का। अब हम चलते हैं क्लियर क्या क्या करना है। तो हमें क्लियर क्या करना है, एक तो पहले सबसे पहले हमारा जो इनवॉइस है उसमें +1 ऐड हो जाए और हमारा क्लियर जो है वो पेशेंट इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए और हमारे पास डॉक्टर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए और हमारे पास क्वांटिटी क्लियर हो जाए। जैसे क्वांटिटी से हमारा सीरियल नंबर है, जैसे सीरियल नंबर हमारे पास क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी डेटा हमारे पास ब्लैंक शो हो जाएगा, जो कि पर्टिकुलर्स है, रेट है, डिस्काउंट है और नेट अमाउंट है। ये I8 पर है तो हम इसको I8 कर देंगे। बाकी नीचे जो है मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ही क्लियर होगा, और ये फ़ाइल मैं अटैच भी कर दूंगा, तो जिसको चाहिए वो रेफरेंस के तौर पे ये फ़ाइल भी यूज़ कर सकता है। तो अब हम चलते हैं इंसर्ट में और वहाँ जाके एक शेप क्रिएट कराते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप लेंगे हम और उसको मैक्रो असाइन करवा देंगे। सबसे पहले तो न्यू इनवॉइस को उसको मैक्रो असाइन करवा देते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या क्लियर करना है, कौन से इनवॉइस का रेफरेंस देना है। तो न्यू इनवॉइस का हमने इधर मैक्रो क्रिएट करा दिया है। ये वाली एंट्री ऑलरेडी हुई भी है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको न्यू इनवॉइस का असाइन मैक्रो करके यूज़ करके दिखा रहा हूँ। इसको हमने सिंक कर दिया, असाइन मैक्रो करवा दिया न्यू इनवॉइस के नाम से। अब जैसे ही देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, इनवॉइस नंबर चेंज हो जाएगा। ये देखें, डेट तो वहीं रहेगी। डेट जब आप नेक्स्ट डे आएंगे वो ऑटोमेटिकली करके टुडे की डेट उठा के और नीचे ड्यू डेट को +7 कर देगी। लेकिन अब इनवॉइस नंबर देखें बढ़ गया। अब दूसरी इनवॉइस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसी बटन को मैंने कॉपी पेस्ट किया नीचे और इस बटन का नाम चेंज कर दिया और उसको लिख दिया सेव पेशेंट इन्फॉर्मेशन और सेफ इन्फॉर्मेशन। ये भी आप अपने हिसाब से बटन रख सकते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं और इसका मैक्रो भी चेंज करते हैं हम। इसका कलर हम लेट से कर देते हैं ग्रीन और इसको असाइन करवा देते हैं हम मैक्रो डेटा एंट्री का। तो अब हमने डेटा एंट्री का मैक्रो करवा दिया है। अब देखें जैसे ही मैं सेफ इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा, सेव इन्फॉर्मेशन वहाँ सेव हो जाएगी। ये देखें 1003 जो है वहाँ पे सेव हो गया है। और जैसे ही मैं न्यू इनवॉइस करूँगा तो इनवॉइस चेंज हो जाएगी और ये सब ब्लैंक हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि लैब से रिलेटेड कोई इनवॉइस जनरेशन बताएं, तो मैंने ये आपको बता दिया। अच्छा, ये PDF में आपको मल्टीपल इनवॉइस जनरेशन में जो मेरी 1,20,000 से भी ऊपर व्यूज़ वाली वीडियो है उसके अंदर भी ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो सेफ PDF आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी अगर आप थोड़े से भी अच्छे हैं एक्सेल में तो ये चीज़ जो है वो फाइल के अंदर भी मेंशन है, तो आप ये फाइल के अंदर भी यूज़ जाके देख सकते हैं मैक्रोस में जाके। तो ये हमारा फाइनल एंड रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। फिर कोई नई वीडियो आपकी खिदमत में लाएंगे। फैज़ान इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।